उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया है वंदना गुप्ता ने कि 10:30 बजे रात को उन्होंने 2 लोगों को अंदर एंट्री कराया था, जो कि वो घुमा के बोल रही हैं, लेकिन सारी बातें तो मिल रही हैं। हमारा तो शुरू से स्टैंड रहा है कि जो दोषी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। इसलिए हमारा टोटल बेसिस होगा टू द FIR और जो केस डायरी में जो बातें आई हैं, और कुछ हमारी जो बातें हैं जो कि अभी हम इसे खोलना नहीं चाहते हैं, वो जब कल कोर्ट की प्रोसीडिंग हो जाएगी तब हम उसे ओपन करेंगे। हमारी भी कुछ अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी है। देखिए, ये नॉर्मल सी बात है कि कार्रवाई ये लोग नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि इसमें जितने भी चेन्स ऑफ लोग जो संलिप्त हैं इसमें, उनका नाम आने का बहुत चांसेस है। पटना का गाय घाट शेल्टर होम लगातार बिहार में सुर्खियों में है और इस पूरे मामले को लेके हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था और इस पूरे मामले के बाद महिला थाने में 2 FIR दर्ज किया गया और पीड़िता ने जिस प्रकार से जो सुपरिटेंडेंट वंदना गुप्ता उस पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए थे, लगातार वंदना गुप्ता की जो कलंक कथा है वो कहीं ना कहीं संगीन है। हमारे साथ बात करने के लिए पीड़िता की वकील मीनू जी हैं, उनसे बात करेंगे कि जो प्रक्रिया चल रही है, जो कानूनी प्रक्रिया चल रही है, कल कोर्ट में इसका हेयरिंग भी है, क्या कुछ अभी तक इस केस में जो प्रक्रिया है कहाँ तक पहुँची है, और जिस प्रकार से SIT जो जांच कर रही है, लगातार SIT सवालों के घेरे में था, तमाम चीज़ों को, तथ्यों को आपको बताने का काम करेंगे। मैडम, कल हेयरिंग है, जिस प्रकार से वंदना गुप्ता पर जो पीड़िता जो बचिया हैं उन्होंने आरोप लगाए थे, इस पूरे मामले को लेके कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। 2 FIR पटना के महिला थाने में दर्ज है। उन्होंने बेल के लिए कोर्ट में अप्लाई किया। कल हेयरिंग है, क्या क्या अभी तक इस पूरे केस में हो चुका है? अभी तक तो उनकी तरफ से बस टाइम ही लिया जा रहा है। मेरे ख्याल से 8-9 डेट्स पड़ चुके हैं इसमें। केस डायरी के लिए 2 बार डेट पड़ी थी, तो अब हमारे पास केस डायरी आ चुका है कोर्ट में। केस डायरी में भी जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं, तो हम कल बेल अपोज करने के लिए हम लोग कोर्ट में हैं, और उनके तरफ से क्या दलील पेश की जाती है हम वेट कर रहे हैं। लेकिन एक बात है, सीधे तौर पे जब ये पूरा मामला हुआ था उनके वकील भी सामने आए थे और सीधे तौर पे कहीं ना कहीं आपने जो कहा था कि गुमराह किया जा रहा है, कल वो तमाम चीज़ों को रखा जाएगा। केस डायरी में क्या कुछ SIT की तरफ से जांच किया गया, अच्छा जांच है कि क्या, मतलब आप क्या? हाँ, उसमें बातें तो सारी बात आ ही रही हैं, चाहे वो घुमा फिरा के कही जा रही हो या किसी तरीके से, लेकिन जो भी FIRs हैं, जो भी लड़कियां ने बयान दिया है अपने FIR में, वो सारी बात डायरी में भी आ रही है। जो 90 लड़कियां हैं जिनकी बयान दर्ज की गई है SIT द्वारा, उन सभी लड़कियों ने एक्सेप्ट किया है कि वो वहाँ ब्राइब लेती थीं। अगर पैसे नहीं देने पे प्रोसीडिंग को रोक दी जाती है, मतलब कोर्ट में उन्हें नहीं भेजा जाता है, वो किसी न किसी तरीके से बाधित होती हैं उन लड़कियों के कोर्ट प्रोसीडिंग में। तो ये सारी बातें तो आई हैं, और उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया है वंदना गुप्ता ने कि 10:30 बजे रात को उन्होंने 2 लोगों को अंदर एंट्री कराया था, जो कि वो घुमा के बोल रही हैं, लेकिन सारी बातें तो मिल रही हैं। यहाँ पे जो बातें कही जा रही थी कि लड़कियाँ झूठ बोल रही हैं, किसी उद्देश्य से चीज़ों को किया गया है, तो कहाँ वो सारी बातें तो आ रही हैं। वो जो कोलैबोरेट करना कहते हैं जिसे, वो तो बिल्कुल हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हाँ, उस समय मारपीट नौबत आ गई थी, झगड़े झंझट हुए थे, जो कि सेकंड पीड़िता ने बोला है कि ऐसा नौबत आ गया था कि रिमांड होम में काफ़ी झगड़ा झंझट हुआ था, तोड़ फोड़ हुई थी। तो ये सारी बातें तो आपके केस डायरी में सरासर लिखी हुई है। एक चीज़ है, कल वो बेल के लिए जो अप्लाई की थी, 2 शायद तिथि केस डायरी मांगा गया, केस डायरी अब दे दिया गया। कल आप क्या करेंगे पीड़ित आपके वकील के हैसियत से? क्या हम लोग इसे अपोज कर रहे हैं। हमारा जो शुरू से स्टैंड रहा है कि जो दोषी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, और वहाँ पे जो पीड़िता हैं, जो लड़कियां हैं, जिनको सुरक्षा का दायित्व है सरकार के हाथ में, तो उससे अगर कोई खिलवाड़ कर रहा हो, चाहे वो सुपरिटेंडेंट के तौर पे हो या कोई अधिकारी के तौर पे हो, चाहे वो समाज कल्याण विभाग के कोई भी अधिकारी हों, तो इसका नज़र सरकार पे जाना चाहिए कि उनके ही अंडर में काम करने वाले उनके अधिकारी लोग इस तरीके की काम में लिप्त हैं। तो हमारा सरासर यही है कि वो गुनहगार हैं, बहुत संगीन जुर्म है, क्योंकि बच्चियां हैं, गरीब
उनकी बच्चियां हैं, वो वहाँ रह रही हैं। सुरक्षा प्रदान देना सरकार की दायित्व थी, अधिकारियों की दायित्व थी, पर उन्हें नहीं मिला गया, उनको और शोषण किया गया। एक चीज़ समझिए, कल वो जब बेल के लिए जो सुनवाई होगी, आप अपोज करिएगा तो क्या क्या आधार रखने का काम करिएगा? नहीं, हमारा टोटल बेसिस होगा टू द FIR और जो केस डायरी में जो बातें आई हैं, और कुछ हमारी जो बातें हैं जो कि अभी हम इसे खोलना नहीं चाहते हैं, वो जब कल कोर्ट की प्रोसीडिंग हो जाएगी तब हम उसे ओपन करेंगे। हमारी भी कुछ अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी है। एक चीज़ और है, मान लीजिए जब कोई बेल अप्लाई करता है और बेल को अपोज किया जाता है, खारिज हो जाएगा, तो फिर आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी? कितना मुश्किल में आ सकती है वंदना गुप्ता अगर कल बेल को खारिज कर दिया? देखिए, उसके बाद चार्जशीट दाखिल होती है, फाइनल्स फॉर्म्स होते हैं, उसके बाद तो उनका थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ना, क्योंकि पुलिस कितनी भी उनको हेल्प कर ले। SIT के काम से खुश हैं? जी नहीं, वो देखिए केस डायरी इतना कुछ आ गया, लेकिन उसके बाद भी उनका यही स्टैंड था कि वो अच्छे से काम कर रही हैं, नहीं वहाँ पे ऐसे कुछ गड़बड़ियाँ नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं तो चीज़ें तो वो खुल करके कहते हैं ना कि वो काम नहीं कर रहे हैं, उनको भी प्रेशर है, कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा कि वो भी चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी बातें केस डायरी में आ चुकी हैं, और जितनी बातें केस डायरी में आ चुकी है वो काफ़ी है उनको उनकी आरोप को सिद्ध करने के लिए। अभी तक होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक कुछ देखिए, ये नॉर्मल सी बात है कि कार्रवाई ये लोग नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि इसमें जितने भी चेन्स ऑफ लोग जो संलिप्त हैं इसमें, उनका नाम आने का बहुत चांसेस है। मुजफ्फरपुर कांड में भी कुछ गिने चुने लोगों को बस टारगेट करके चीज़ों को ढक दी गई थी, तो इसमें भी वही कोशिश की जाएगी कि लोग इसमें ना पाएँ। लेकिन हमारा यही है कि हम जितना से ज़्यादा उजागर कर सके और इन्वेस्टिगेशंस में और चीज़ें उजागर हों, और अगर नहीं होगी तो फिर CBI जांच में जाएगी। ठीक है, सीधे तौर पे पीड़िता की वकील थी, उन्होंने कहा है कि जो बेल के लिए वंदना गुप्ता सुप्रिटेंडेंट जिस प्रकार से बच्चों ने जो आरोप लगा रहे हैं, इस पूरे केस को लेके बेल की कल सुनवाई होगी और जो पीड़िता की वकील है वो अपोज करने का काम करेगी। रोहित, नटराज न्यूज़, पटना।